ज्ञान पंचमी पर्व। दीपावली पर्व बाह्य अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रदर्शन करती है, तो दीपावली के बाद आने वाली ज्ञान पंचमी मन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाने की प्रेरणा देती है। जैन परंपरा में कार्तिक शुक्ला पंचमी का विशिष्ट महत्व है। इस दिन गुरु अपने नव शिष्यों को शास्त्र की पहली वाचना देते थे। नया शास्त्र स्वाध्याय इस दिन प्रारंभ किया जाता है। कुछ इतिहासकारों की यह भी एक धारणा है कि पंचमी के दिन ही गंधर्व सुधर्मा स्वामी भगवान के पट्ट पर विराजमान हुए होंगे। गंधर्व सुधर्मा स्वामी से भगवान महावीर का अवरुद्ध ज्ञान प्रवाह आगे प्रभावित हुआ है। इस दृष्टि से पंचमी को शुद्ध ज्ञान प्रवाह की आदि तिथि माना जाता है। गुणमंजरी और वर्दत की कथा। प्राचीन जैन कथा साहित्य में ज्ञान पंचमी कथा में गुणमंजरी और वर्दत कुमार की कथा प्रसिद्ध है। इस कथा में यही बताया गया है कि ज्ञान की आशात्मा करने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन होता है, जिस कारण प्राणी मूर्ख, मंद बुद्धि, गूंगा और अज्ञानी रह जाता है। अब सुने कथा क्या है। पद्मपुर नामक नगरी में सिंहदास नाम का सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम कपूरतालिका था। सेठ की एक पुत्री की थी गुणमंजरी। वह जन्म से ही गूंगी और रोगी थी। सेठ ने खूब धन खर्च करके उसकी चिकित्सा करवाई, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। सेठ सेठानी पुत्री की यह दशा देखकर बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नगर में एक आचार्य पधारे। आचार्य ने ज्ञान विराधना के कटु फलों पर प्रभावशाली प्रवचन दिया, जिसे सुनकर सेठ सिंहदास ने आचार्य श्री से पूछा, गुरुदेव, मेरी पुत्री गुणमंजरी ने पूर्व जन्म में ऐसा क्या पाप कर्म किया होगा जिसके फलस्वरूप ये गूंगी और रोगी बनी है। आचार्य श्री अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने फरमाया, प्राचीन काल में भरत क्षेत्र के एक गांव में जिंदेव नाम का सेठ रहता था। उसकी पत्नी थी सुंदरी। सेठ के 5 पुत्र थे। बड़े होने पर सेठ ने 5 पुत्र को पाठशाला भेजा। बच्चे आलसी और मंद बुद्धि थे, पढ़ाई नहीं करते थे। जब बार बार समझाने पर भी नहीं समझे तो अध्यापक ने उनको मार लगाई। बच्चे रोते रोते घर पर आए, अपनी माँ से शिकायत की, अध्यापक हमें मारता है। माँ ने उन्हें पढ़ाई की प्रेरणा देने के बजाय उल्टी पट्टी पढ़ाई। अध्यापक तुम्हारी पिटाई करता है तो तुम 5 मिलकर उसको पीट डालो। दूसरे दिन बच्चों ने मिलकर अध्यापक की पिटाई कर दी और दौड़कर घर पर आ गए। माता ने उन्हें शाबाशी दी और पुस्तक, पट्टी आदि को जला दिया। सेठ ने पुत्रों को पढ़ाने के लिए कहा तो सेठानी बोली, मुझे पुत्रों को नहीं पढ़ाना है। पुत्र बड़े हुए तो उनके विवाह की समस्या आ गई। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, अब इन मूर्खों को कोई भी अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं है। यह सब तुम्हारी करनी का फल है। इस प्रकार सेठ का सेठानी के साथ झगड़ा होता रहा। वह सुंदरी सेठानी वहां से मरकर यहाँ पर गुणमंजरी बनी है। गुणमंजरी भी वहां बैठी थी। उसने अपना पूर्व जन्म सुना तो उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वह अपने पापों पर बहुत पछताने लगी। सेठ सिंहदास ने पूछा, गुरुदेव, अब क्या किया जाए जिससे इसका प्रगाढ़ ज्ञानावरणीय कर्म हल्का पड़े, इसका गूंगापन मिटे और शरीर निरोगी हो जाए। आचार्य श्री ने कहा, कार्तिक सुदी पंचमी को ज्ञान पंचमी के दिन से ज्ञान की आराधना प्रारंभ करो। महीने की प्रत्येक सुदी पंचमी को 24 उपवास करके ओम ह्रीम नमो नानस इस ज्ञान पद का जप करो, सुपात्र दान दो, प्रभु भक्ति करो। 5 वर्ष 5 मास अर्थात 65 उपवास व जाप करने से इसका यह कष्ट दूर होगा। आचार्य श्री की सभा में उस नगर का राजा अजित सिंह भी उपस्थित था। उसके वर्दत नाम का पुत्र था। राजा ने आचार्य श्री से निवेदन किया, भगवान, मेरा ये वर्दत नाम का पुत्र मंद बुद्धि वाला है, पढ़ता भी नहीं और कुछ भी समझाता नहीं। शरीर भी इसका कुष्ठ पीड़ित है। इसने पूर्व जन्म में क्या पाप किया जिस कारण इससे इतना उपचार करने पर भी कोई लाभ नहीं मिला। आचार्य श्री ने वर्दत के पूर्व जन्म की घटना सुनाते हुए कहा, प्राचीन काल में वसु नाम की श्रेष्ठी के 2 पुत्र थे, वसुसार और वसुदेव। दोनों पुत्रों ने दीक्षा ली। छोटा भाई वसुदेव बहुत तीक्ष्ण बुद्धि था। उसने अनेक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया।
प्रतिदिन वह 100 साधुओं को पढ़ाता था। इतना श्रम करने से वह थक जाता था। एक दिन रात को थक कर गहरी नींद में सोया था कि एक साधु ने उसे जगाकर कहा, मुझे अमुक पाठ का अर्थ समझाइए। मुनि वसुदेव बहुत नाराज हुए। वे बोले, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे नींद लेने दो। फिर मन ही मन सोचने लगे, मैंने क्या पाप किया था कि यह पढ़ाई कराने का झंझट लगाया। न तो आराम कर सकता हूँ, न ही पूरी नींद ले सकता हूँ। इससे तो मेरा बड़ा भाई वसुसा मूर्ख है तो अच्छा है, आराम से रहता है, निश्चित होकर सोता है, कोई तकलीफ नहीं उसे। अब मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। इस प्रकार मुनि वसुदेव ने ज्ञान की आशात्मा निंदा की, दूसरों को ज्ञान दान देना बंद किया। वह मुनि वसुदेव मरकर यहाँ वर्दत बना है और ज्ञान की आशात्मा के दुष्फल रूप में यह मंद बुद्धि हुआ है। इस प्रकार ज्ञान पंचमी की शुद्ध आराधना करने के कारण गुणमंजरी तथा वर्दत कुमार का उद्धार हो गया। अध्यापक शिक्षा देने वाले यहाँ गृहस्थ है। पाठी पुस्तक धार्मिक शस्त्र नहीं है, किंतु फिर भी वे ज्ञान के उपकरण हैं, ज्ञान के साधन है, तो उनका तिरस्कार व अपमान करना भी ज्ञान की आशात्मा है। इसलिए गुरुजनों का और अध्यापकों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ज्ञान के साधन पुस्तक, कागज, कलम आदि का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें इन बातों के प्रति सावधान करती है। अब देखते हैं कि ज्ञान पंचमी की विधि क्या है। उस दिन 51 लोगस का ध्यान करें, 51 स्वस्तिक करें,